नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। आजकल बकरी पालन बहुत ही चलन में है और बहुत सारे रोजगार से जुड़े हुए लोग जो कि सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं, सभी लोग बकरी पालन की तरफ झुकाव हो रहा है। ये जो हमारे साथ देख रहे हैं सरकारी मास्टर साहब हैं, ये सरकारी स्कूल में अभी टीचर के पद पर कार्यरत है। तो इनसे जानेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा बकरी पालन के साथ और कैसे मतलब दो जॉब को मतलब एक साथ में मैनेज करते हैं। एक टीचर का पद एक गरिमापूर्ण पद है और साथ में बकरी पालन भी कैसे मैनेज करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हमारे किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम संजय कुमार भारती है। मैं पेशे से शिक्षक हूं, लेकिन समय पाकर सुबह शाम बकरी पालन भी करता हूं सर। अच्छा सर। मेरी माँ है वो जो सुबह शाम देखती है, मैं भी समय पाता हूं, बकरियों की सुबह शाम देख रेख करता हूं। अच्छा सर, आपने बकरी पालन पहले शुरुआत की या फिर टीचर पहले बने? नहीं सर, पहले टीचर पद पे थे हम। बकरी पालन हमारे एक मित्र ने हमें सजेशन दिया जी। कि आप सुबह शाम खाली रहते हैं, इधर उधर अपना बैठेंगे, इससे अच्छा अपना बिजनेस करिए। जी। जिससे साइड से इनकम आ रहा है, वो किए सर, काफ़ी सफल भी हैं। अच्छा, कितने समय पहले आपने ये शुरू किया था? 3.5 साल पहले सर। 3.5 साल से आप मतलब ये कर रहे हैं कंटिन्यू। शुरुआत में आप कितनी बकरियों से शुरुआत किए थे? पहले सर हम 7 बकरी लाए थे, एक ब्रीडर था। अच्छा। उसी से काम किए, उसी में बाकी बाद में नहीं लाए, उसी से सेल करते गए, फिर बच्चे तैयार होते गए। अच्छा, मतलब शुरुआत में जब 7 आप लाए हुए थे उसी से मतलब आप कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद खरीदारी वगैरह नहीं सर, फिर खरीदे नहीं। अच्छा सर, इसका शेड वगैरह के बारे में जैसे यहाँ उधर देख पा रहे हैं, उधर में आपके बनाए हुए हैं अंदर रहने के लिए और इस साइड में खाने के लिए, तो अलग अलग का क्या मैकेनिज्म? सर उसमें जो बकरे होते हैं, बकरे उसमें रहते हैं, यहाँ केवल बकरियाँ रहती हैं। अच्छा, यहाँ केवल बकरियाँ रहती हैं, वहाँ पर बकरे रहते हैं। दोनों को अलग अलग रखने का कारण क्या है? कारण ये है सर, जो मान लीजिए बकरियां हैं, हमारा जो ब्रीडर है, ब्रीडर को पहले से हम अलग रखते हैं जी। अगर ब्रीडर को इन बकरियों के साथ रखेंगे तो ब्रीडर की जो है क्षमता है वो कम हो जाएगी। अच्छा। क्रॉस करने की क्षमता। बकरियों को जहाँ रखते हैं वो अलग रूम बनाए हुए हैं? हाँ जी सर, वो 2 कमरे। अच्छा, ये जो बगल में रूम दिख रहा है वो बकरियों के लिए है? रात में इसमें रहते हैं, दिन में यहाँ रहते हैं। अच्छा, दिन में यहाँ रहते हैं। अच्छा सर, इसका और बढ़ाने वगैरह का भी आपका प्लानिंग है कि अभी इतना में आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, बढ़ाने की इच्छा थी, पीछे शेड भी बन गया है, लेकिन बस काम करने वाला कोई है नहीं। अच्छा। इसीलिए अभी लेकिन देख रहे हैं, अगर कोई मिलेगा तो हम वहाँ हायर करके वहाँ। अच्छा, मतलब शेड आप निर्माण कर चुके हैं? हाँ, बन गया है, पीछे हमारा शेड। कितना स्क्वायर फीट में शेड का निर्माण किया? हमारा सर 20 बाई 80 का है। 20 बाई 80 में मतलब ठीक ठाक एरिया में आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं? 20 फीट का है। मतलब उसमें कितनी बकरियां रखी जा सकती है? 30-40 बकरी सर रख सकते हैं। 30-40 बकरी का आपका प्लानिंग है? अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आप शिक्षक हैं, एक मतलब पढ़ाते वगैरह भी हैं और बकरियों को भी मैनेज करते हैं, तो कोई परेशानी वगैरह आता है? नहीं सर, बकरियों में दिक्कत आती है, जैसे जो चारा बो दिए हरा चारा, तो घर के बच्चे हैं, माँ है, वो काट के ले आती है, सुबह शाम इनको खिला देती है। अच्छा। मान लीजिए किसी बकरी को दस्त हो गया, बुखार हो गया, इसका हम सुबह शाम निगरानी करते हैं। अगर दिक्कत हो उनको दवा पिला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। अच्छा, मतलब ये आपने खुद से मतलब बकरी पालन करके ही सीखा है, मतलब पूरा अपना? नहीं, पहले हम बकरी जब लाए तो कुछ समस्या आई, 1-2 बकरी मर भी गई, तो हम YouTube देखते रहे। तो YouTube में हम सुधी सर का वीडियो देखे। अच्छा। तो फिर हमको भी लगा कि नहीं, जानकारी लिया जाए, नहीं काफी नुकसान हो जाएगा। तो हम गए सर जहानाबाद पटना, सर से ट्रेनिंग लिए। फिर अब सर जुड़े भी रहे, अब सर हमारे यहाँ, क्योंकि हम पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं उनके, तो सर आते हैं, हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता है, ट्रेनिंग। अच्छा, मतलब दोनों साथ में आप चलाते शुरुआत कर चुके हैं आप लोग? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, बकरी पालन में मुख्य रूप से बीमारियां कौन कौन सी आती है? सर बकरी पालन में जैसे मान लीजिए, पहला तो इनका एक समस्या आती है कि अगर हम कहीं से बकरी लाए और खान पीन में अगर परिवर्तन हो गया तो बकरियों को दस्त शुरू हो जाता है। दस्त हो जाएगा, अगर इसका हम समय से इलाज नहीं किए, बकरी कमजोर हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, बकरी मर जाएगी। अच्छा। और एक तो जानलेवा बीमारी जो है पीपीआर का टीका वगैरह शुरू में तो लगवाना पड़ता है? जी सर, लगवाएं। पीपीआर का टीका लगवाया जाता है? पीपीआर सर जो है कि हम लगाएंगे, जैसे कोई भी वैक्सीन देंगे तो 21 दिन बाद दूसरा वैक्सीन दे सकते हैं। अच्छा, 21 दिन बाद दूसरा? जी सर। आपने कौन कौन से नस्ल अभी रखे हुए हैं? सर हमारे पास केवल ब्लैक बंगाल है। केवल ब्लैक बंगाल है? जी सर, मतलब केवल ब्लैक। इसके पहले हम रखे थे जमुनापारी, हटा दिए क्योंकि उसका कास्ट ज्यादा पड़ रहा था, इनकम कम दिख रहा था। अच्छा। ये सस्ती मिल जाती है 5000, 6000, 4000 में। अच्छा, ब्लैक बंगाल सस्ती मिल जाती है? जी। और इसका रेट क्या, बेचने के समय क्या रेट मिलता है? बेचने के रेट सही है, जैसे मान लीजिए सर 8000, 10,000 के बकरे बिक जाते हैं। 8000, 10,000 में बिक जाती है? अच्छा, जैसे में एक ब्लैक बंगाल की जो बकरी होती है, एक साल में कितने केजी तक हो जाती है? सर 35 से 40 केजी उसके बकरे। 35 से 40 केजी। और बच्चा कितने देती है साल में? लगभग 14 माह में सर 2 बार बच्चे देती है, मतलब 14 माह में 2 बार, यानी 2 बच्चा एक एवरेज मान लिया जाए तो 4 बार 2 बच्चा दे दी, तो मान लीजिए 40 से 50 दिन बाद हिट में आएगी, फिर गर्भधारण करेगी, फिर उसके बाद 5 महीने बाद बच्चे देगी। इस तरीके से कुल मिला के 14 महीना लग जाता है। 14 महीना में मतलब 4 बच्चा का एवरेज चलता है। अच्छा सर, ये बकरियों को फीडिंग आप कैसे करवाते हैं?
सर पहले जो है मटर का छिलका, चना का छिलका लाते थे तो काफ़ी कॉस्ट गिरता था, प्रॉफिट कम होता था। अब क्या किए हैं कि सीजन हमारा हरा चारा बो दिए हैं। अच्छा अच्छा। हरा चारा जिससे हमारे पास पुआल की कुट्टी है, हरा चारा है, नमक है। हरा चारा में क्या लगाए हुए हैं? इस समय हमारे पास जय बरसेम है सर। अच्छा, जय होगा। अब क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और जय बरसेम का समय समाप्त हो रहा है, तो अभी हम 10 दिन पहले ही फैट बॉय एक आता है चरी का चारा, जिसे हम लोग सुजान चरी कहते हैं, उसको लगा दिए हैं। 2-3 इंची का आ गया है। अब वो गर्मी में चल जाएगा हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब चारा, मतलब हाँ, सीजन में हमारा हमेशा चारा टर्नओवर होता रहता है, एक खत्म एक दूसरा तैयार। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे स्टॉल फीडिंग जो होता है सक्सेसफुल है या फिर चराना वगैरह ज़्यादा? स्टॉल फीडिंग पे सर तो बकरी हम तो कहेंगे कि सक्सेसफुल है, लेकिन इसके थोड़ा स्पेस चाहिए घूमने के लिए। अच्छा अच्छा। अगर बकरियां घूम नहीं पाएंगे तो फिर ग्रोथ पूर्ण रूप से स्टॉल फीडिंग पर निर्भर है या फिर नहीं, पूर्ण रूप से स्टॉल फीडिंग पे हम पूर्ण रूप से स्टॉल फीडिंग सक्सेसफुल है? 3 साल से आप कर रहे हैं? ठीक है सर। लेकिन आपके पास जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्पेस काफ़ी है, उधर अंदर में इसका अलग व्यवस्था की है, इसका बाहर व्यवस्था की है खाने के लिए, और फिर रूम अलग है। हाँ सर, तो मतलब अगर स्पेस इस तरह का हो, मतलब पूरा फुल्ली जो स्पेस हमारा घूमने के खाली लिए हुआ है, क्योंकि सामने रोड है, अगर यही हमारा घेरा होता इनको हम बांध के न रखते, मतलब खुला छोड़ देते। अच्छा, अगर खुला छोड़ा जाए तो और ज्यादा बेहतर है सर, मतलब बाउंड्री करके उसमें खुला बकरियों को छोड़ दिया जाए। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो बकरियां ग्रोथ करेंगे, बच्चे भी ग्रोथ करेंगे। जी। अब क्योंकि बंधी हुई है इसलिए ग्रोथ कम कर पाती है। अच्छा, फिर भी जहाँ हमको 80% प्रॉफिट होता, 60 हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी और दूसरे नस्ल का ट्राई करने का नहीं सोचा है? नहीं, सिरोही हम लाए थे सर, सिरोही एक लाए थे मंडी से, लेकिन सिरोही जो है वो काफी दिन से रखे, हीट में नहीं आई। अच्छा। हाँ, प्रेगनेंसी उसका समय नहीं समझ में, मतलब आपका पहला मतलब बोनी ही खराब हो गया। हाँ, इसलिए नहीं लाए हम। अच्छा। बर्बरी हम 2-3 फार्म पे गए, देखे बर्बरी, लोग बर्बरी के बहुत डिमांड करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बच्चे आपसे बता दें कि इतनी बड़ी बकरी रहती है बर्बरी का, अब बच्चे दे देती है। बताइए क्या ग्रोथ करेंगे उसके बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं। ओह अच्छा, मतलब बहुत जल्दी उसका। हाँ, बर्बरी में हम देखे हैं जब, क्योंकि हमारे यहाँ कटिंग मार्केट का है, जो मार्केटिंग है कटिंग का, हमको तो केजी के हिसाब से बेचना है। अच्छा। अब बर्बरी हमको मिलेगी, कैसे हम उसको बेच पाएंगे, कहाँ से पाएंगे? अच्छा, आमतौर पर इसका क्या केजी आप बेचते हैं? हमारे यहाँ 350 रुपये केजी चला जाता है। 350 रुपये केजी आप लोग सेल करते हैं? जी सर। अच्छा, मतलब अगर एक साल में अगर 35-40 केजी की हो जाती है तो 350 रुपये के हिसाब से। अब जान लीजिए सर, 30 किलो का हो गया तो मान लीजिए 10-12 हज़ार चले जाते हैं। अच्छा, 10-12 हज़ार की चले जाती है। अच्छा, आपको लगता है कि बकरी पालन एक फायदेमंद बिजनेस है? नहीं सर, अगर हम इसको कायदे से तरीके से, आधुनिक तरीके से करें तो फायदेमंद बिजनेस है। अच्छा। अब हमें जानकारी नहीं, हम बकरी ले आकर रख दिए हैं, बीमारी आई, डॉक्टर समय से नहीं पहुंच पाया तो बकरी मर गई। बकरी पालन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना, बकरी पालन हम लेके गए सारा मर गया, तो बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो कारण क्या इसका रहता है? बहुत से सर फार्म हम भी विजिट किए, घूमे, देखे, बहुत से फार्म खुले और बंद हो गए। 1 साल के अंदर बंद हो जाता है सर, इसका कारण क्या रहता है? कारण ये है कि सर जिसके पास पूंजी है वो क्या करता है कि अपने क्षेत्र की बकरी नहीं चयन करता, और राजस्थानी बकरी सिरोही ले दिया, सोजत ले दिया, गुजरी ले दिया, वो बकरियां लाएंगे माहौल में ढल नहीं पाती और एक से एक, मतलब एक तरफ से मरना शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत फार्म शुरुआत में ज्यादा फायदा के चक्कर में वो बाहर से बकरियां इंपोर्ट करते हैं, वो गांव वालों के दिखाने के चक्कर में कि हमारी इतनी बड़ी बकरी है, लाते हैं 2 दिन 4 दिन बाद धीरे धीरे फिर। मतलब अगर कोई नया किसान शुरू करना चाहता है तो देसी से ही अपने लोकल ब्रीड से, लोकल ब्रीड यही राय देंगे कि अगर कोई भी नया फार्मर अपना बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो लोकल ब्रीड से काम। लोकल ब्रीड में कौन कौन सी आ जाती है? लोकल ब्रीड जैसे उनके क्षेत्र की जो बकरियां हो, जैसे ब्लैक बंगाल लोकल ही ब्रीड है, ये बीमार नहीं पड़ती सर जल्दी, और इसका कॉस्ट भी कम आता है। और आप इसको अगर 10,000 में सिरोही का आप एक बच्चा खरीदेंगे, इसको 2 खरीद लेंगे आप। अच्छा, मतलब ब्लैक बंगाल ज्यादा सूटेबल है। वो 18 महीने में एक बार, मान लीजिए 18 महीने में 2 बार बच्चे देगी, ये आपका 14 महीने में दे रही है। अच्छा। तो मतलब सिरोही से भी बढ़िया है ब्लैक बंगाल? जी सर। अच्छा। सस्ता पड़ती है ना, हमको तो मीट मार्केट में बेचना है, कटिंग मार्केट है सब। अच्छा। केजी के हिसाब से बेचना है हमें जी, इसलिए हमको तो यही बकरी अच्छा। अच्छा, यहाँ पर दूध पर्पज से भी बकरियों का पालन किया था कि सिर्फ मीट के लिए? पर्पज से, जैसे देख लीजिए बकरी है, इसका दूध मार्केट में बिक सकता है 40 रुपये पाव। अच्छा, 40 वाली बकरी है। अच्छा, 40 रुपये पाव मतलब 250 को बोलते हैं? 250 में 250 ग्राम के 40 रुपये पाव, यानी कि लगभग इसका हो गया 120 रुपये केजी के आसपास। 120 रुपये नहीं, 160 हो गया। हाँ, 160 रुपये केजी तक, मतलब काफी महंगी इसकी दूध बिकती है। जब कोरोना काल आया था उस समय बहुत इसका डिमांड था। डेंगू फैलता है, दूध मिलता नहीं, जान लीजिए कितने लोग आते हैं। अच्छा, आप इसका दूध वगैरह सेल करते हैं या फिर नहीं? जी सर, जो आते हैं ले जाते हैं। अच्छा। कभी कभार होता है कि भैंस का दूध देकर बकरी के दूध ले जाते हैं, इस तरीके से इस तरह का भी इस तरीके से जो संपर्कीय हैं। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि आने वाले समय में बकरियों का दूध का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है? बहुत सर, प्लेटलेट्स जो कम होता है जी, बहुत जल्दी, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे बीमारी में सजेशन करते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, आप बकरी का दूध पिए वगैरह, बहुत सारा बकरी का दूध बहुत से डॉक्टर राय देते हैं। जैसे लोग कहते हैं सर जो कि
ब्लैक बंगाल के बच्चे तैयार नहीं होते। देख लीजिए 2 महीने का बच्चा है, ये 2 महीने का 2 बच्चा महीने का है, 15 kg से कम नहीं है। जी बिल्कुल, ये पूरा इसका ब्लैक बंगाल का भी लंबा लंबा है पूरा। देख लीजिए आप, 2 महीने में 15 2 केजी बच्चे तक दिए हो हैं, गई यही है। बकरी 2 बच्चे दिए, इसलिए अच्छा, दोनों बच्चे अच्छा यही दोनों इसी का बच्चा है। बच्चे हैं। अच्छा, ये कितने, ये भी 2 महीने के ही हाँ, है? दोनों साथ जुड़े, दोनों साथ का जुड़वा है। अच्छा अच्छा, तो ग्रोथ तो काफी अच्छा है इसका। अच्छा, अच्छा ग्रोथ के लिए मतलब आप क्या करते हैं, फीडिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? जी जी सर, वही हरा चारा देख रहे हैं, बरसे में है, खा रही हैं बकरियाँ। अच्छा, स्टाइल फीडिंग पे अगर यही जैसे अब गेहूं कट जाता, अगर ये टहलती तो और जल्दी तैयार होते। अच्छा, बकरियों को क्या नहीं खिलाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बकरियों को सर जैसे जानते हैं, शाम के समय 4 बजे के बाद पहले तो इनको पानी न पिलाना चाहिए, शाम को 4 बजे के बाद पानी नहीं पिलाना चाहिए जी। और जो बच्चे बीमार होते हैं, अमोनिया उनको हो जाता है, निमोनिया जिसे कहते हैं, जी। फर्श पे बैठ रहे हैं और बंद है कमरा और उसमें अमोनिया गैस होती है, इससे बकरी को निमोनिया हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं, फेफड़े जाम हो जाते हैं। अच्छा, और इसको खिलाना क्या है, जैसे चावल ना खिलाना चाहिए, चावल नहीं खिलाना चाहिए। चावल नहीं खिलाना चाहिए सर। चावल से मतलब समस्या आ सकती जी है? जी सर, समस्या आएगी, पेट फूल सकता है। अच्छा अच्छा, और इसको इसका जो है कि डिवार्मिंग बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा अच्छा, समय समय पर इसका डिवार्मिंग करना चाहिए। अच्छा जी सर। अच्छा सर, कोई नया किसान भाई हमारा बकरी पालन शुरुआत करना चाहता है या फिर कोई दूसरे जॉब से भी जुड़े हैं, नया बकरी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे, कितने बकरियों से शुरुआत करें? हम तो यही चाहेंगे सर कि जो भी नए फार्मर अगर बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो पहले प्रशिक्षण ले लें। जी जी। आप बकरी ला दिए, जानकारी नहीं है जी, आपका तो लाखों रुपए नुकसान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप 15 लाख 20 लाख का ट्रक ले आकर रोड पे खड़ा कर दिए और आपको ड्राइवरी आता है नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। वही कारण है बकरियों में सर। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम तो कहेंगे नए किसान भाइयों से बकरी पालन ना करें। अच्छा अच्छा, कहीं से भी जानकारी ले लें और उसके बाद बकरी पालन। अच्छा अच्छा, मैं कहीं से भी जानकारी ले उसके बाद बकरी पालन का शुरुआत करें। और कितने बकरियों से करें, इसका भी कुछ आइडिया अब सर हम तो कहेंगे जिसके पास जितना स्पेस हो जी। एक बकरी 20 स्क्वायर फीट जगह लेगी। अच्छा, उसका डबल लेगी टहलने के लिए। अब जितना स्पेस हो, जितनी पूंजी हो, इस हिसाब से काम करें। अगर नए फार्मर हो तो हम तो कहेंगे 10+1 10 और एक 10 11 एक ब्रीडर, एक ब्रीडर से 11 के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सर का नंबर लेना चाहते हैं और बकरी पालन का पूरा खर्च का हिसाब समझना चाहते हैं और सर से विशेष सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो बकरी पालन से संबंधित और सारा वीडियो देखने के लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।